हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस इफ़ेक्ट लगाने वाले जो ग्रुप हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस इफ़ेक्ट। तो किसी भी ग्रुप के द्वारा मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को खींचा जा सकता है या इलेक्ट्रॉन को भेजा जा सकता है। ठीक है ना। तो एनी एटम और ग्रुप कैन रिलीज और withdraw electron due to resonance। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्रुप या जो एटम है ये दो प्रकार के इफेक्ट शो कर सकता है। एक होता है प्लस आर या प्लस एम और माइनस आर और माइनस एम। प्लस आर का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल मतलब लेना ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप जो मॉलिक्यूल ठीक है के अदर पार्ट में इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। समझ गए? तो हम बोलते हैं ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब यही रियल में रेजोनेंस में हमको समझना है कि ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं रेजोनेंस इफ़ेक्ट को लगा करके। ऐसे कौन से ग्रुप हैं या एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं, मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। अगर ये बच्चे आपने समझ लिया, इस पर कमांड कर लिया, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक रिएक्शंस पे, हर एक कंसेप्ट पे कमांड हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके इसको समझना। तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो जैसे बात कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले के पास क्या होगा? के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। तो अब बच्चों देखो, हम लोग बात कर रहे थे ना, हम लोग कॉन्जुगेशन में बात कर रहे थे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। कहाँ से फ्लो करता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन माइनस के रूप में हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में हो सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, यही तो है। इलेक्ट्रॉन पाई के रूप में हो सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप यानी कि जो प्लस आर लगाने वाला ग्रुप है, कौन प्लस आर इफेक्ट लगाएगा?
तो प्लस आर इफेक्ट वही लगाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो कौन से इलेक्ट्रॉन होगा? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, वहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन होगा? वहाँ पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, या पाई बॉन्ड भी हो सकता है। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकते हैं, अगर उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता है, मतलब उससे कोई मजबूत होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर उससे कोई कमज़ोर होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। दादागिरी चलती है, अगर उससे बड़ा डॉन आ गया तब तो वो उसको हफ्ता देगा, उससे छोटा है तो उससे छीन लेगा। तो प्लस आर इफेक्ट अब बात करेंगे, तो प्लस आर और प्लस एम, है ना। प्लस एम मतलब मेसोमेरिज्म, जिसमें क्या होता है कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, लोन पेयर कंटेनिंग क्या होता है बच्चों, ग्रुप होता है, ठीक है। अब लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप कौन है बताओ? बताया था शुरू से, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है, और हेलोजन के पास लोन पेयर होता है। तो अगर इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, अगर इसका लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या शो करेंगे, प्लस आर, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, ठीक है, कॉन्जुगेशन में होगा तो प्लस आर या प्लस एम लगाएगा। अब कॉन्जुगेशन में होगा मतलब समझाया हूँ, अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। अब जैसे देखो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, है ना। तो अब देखो, अब कहा कि ये जो Cl एक एटम है या ग्रुप है, तो क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर है? यस, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है? यस, इलेक्ट्रॉन दे सकता है ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस। क्या हमने देखा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन भेज दिया, है ना। यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर था, ठीक है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम अमीर हो जाओगे, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो तुम नेगेटिव चार्ज हो जाओगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन देगा तो जो देने वाला है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर न्यूट्रल रहेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर माइनस रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो मतलब हम ये समझ लें कि ऐसे सोचना कि कौन सा ग्रुप क्या इफेक्ट लगाए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हमने NH2 लगा दिया, अब जो NH2 है क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसे दे रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के रिंग में जा रहा है ना। तो ये NH2 ग्रुप जो है वो क्या इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आर। उसने इलेक्ट्रॉन को भेजा, तो मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसीलिए कहा था बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना अगर आप सीख लेते हैं, कुछ और बातें समझ लेते हैं, ठीक है, तो इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर NH2, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसकी वजह से रिंग में माइनस है। तो ये जो NH2 ग्रुप हुआ वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, रेजोनेंस इफेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, रेजोनेंस से। तो हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस से, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि NH2 क्या लगा रहा है, प्लस आर या प्लस एम लगा रहा है, ठीक है। तो कौन प्लस आर इफेक्ट लगाएगा,
हाँ, तो लोन पेयर कंटेनिंग या माइनस चार्ज कंटेनिंग, ठीक है, या पाई इलेक्ट्रॉन विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जनरली यही मिलता है बच्चों लोन पेयर कंटेनिंग, है ना। तो ये सब क्या लगाते हैं, प्लस आर। उदाहरण के तौर पे लोन पेयर कंटेनिंग कौन है, फ्लोरीन है ना, क्लोरीन है, ये सब क्या लगाएंगे, रेजोनेंस। अगर ये कॉन्जुगेशन में रहेंगे तो ठीक है, तो ये क्या कौन से इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आर। या OH हो गया, ठीक है, या NH2 हो गया, ठीक है। अब OCH3 भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर NHCH3 ले सकते हैं, ठीक है, या फिर N R और R ले सकते हैं। बस लोन पेयर देखना है तुमको, ठीक है। O माइनस होगा, यस, यहाँ भी लोन पेयर है। क्या CH2 माइनस है, यस, यहाँ भी लोन पेयर है। बस कॉन्जुगेशन में होना चाहिए ना, बेंजीन से जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे क्या है, CH2 माइनस, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे, ठीक है। तो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज अगर देखोगे, यहाँ पे जैसे है NH, है ना, COCH3, बेंजीन रिंग से जोड़ोगे इसको, है ना, जहाँ पे हम हाइफन लगा रहे हैं ना, ये वाला, इसका मतलब इसको बेंजीन से जोड़ देना है। जोड़ के देखोगे, है ना, तो यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे जब जोड़ोगे, यहाँ पे आएगा NHCOCH3 ऐसे। अब इसको जब जोड़ दिया, अब देखोगे कैसे जाएगा, तो ऐसे जा रहा है ना, रिंग में जा रहा है, ठीक है। तो प्लस आर वाले ग्रुप। अब देखो सबसे अच्छा प्लस आर कौन लगाएगा, है ना, सबसे अच्छा प्लस आर कौन लगाएगा, प्लस आर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। तो CH2 माइनस जैसे ये है, तो ये सबसे अच्छा प्लस आर लगाएगा, ठीक है। O माइनस है, तो ये भी बहुत अच्छा लगाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज वाला तो हमेशा सबसे अच्छा प्लस आर लगाएगा, समझ गए। नेगेटिव चार्ज वाला प्लस आर इफेक्ट सबसे अच्छा लगेगा, मतलब क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। और अगर हमने यहाँ पे न्यूट्रल में देखोगे तो नाइट्रोजन सबसे अच्छा प्लस आर लगाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, ठीक है ना, सबसे कम नाइट्रोजन की है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की है तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा इसी के अंदर ज़्यादा होगी, ये मिनिमम है, इसलिए प्लस आर मैक्सिमम होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है ना, इच्छा जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, समझ गए। तो ये समझ लेना है, ठीक है। तो NH2 जो है, अब जैसे इस पे अगर हो गया NHCH3, तो ये भी अच्छा प्लस आर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रांगली, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे NHCH3 हो गया ना, NR ट्वाइस हो गया, ठीक है, या NH2 हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लस आर, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। या OH हो गया, या O माइनस हो गया, तो इनका जो होता है स्ट्रॉन्ग प्लस आर होता है। अब जैसे यहाँ पे OCH3 हो गया, ठीक है ना, और NHCOCH3 हो गया, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं मॉडरेट होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है, ठीक है ना, ये सब मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट मतलब बीच में आते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। और कुछ जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इसको, है ना, ये सब मॉडरेट हो जाएगा ना, OCH3 या OR हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप से अगर रहेगा तो ये इसका वीक प्लस आ जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पे NHCO, ये सब वीक हो जाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर इधर भी जा सकता है, इसका लोन पेयर इधर भी जा सकता है और इधर, दोनों साइड कॉन्जुगेशन है ना, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पे O है, COCH3, तो इसका लोन पेयर क्या होगा, नीचे भी आ सकता है, ऊपर क्रॉस कॉन्जुगेशन है ना ये, ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं वीक प्लस आर। क्या बोलते हैं, वीक प्लस आर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, ठीक है बच्चों। तो प्लस आर इफेक्ट मतलब वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, ठीक है।
प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन बैंक होता है, जो भी कहना है बोल सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसके पास होगा, तुम पैसे तुम्हारे पास ज़्यादा है तो ज़्यादा दान करोगे। सेम यहीं पे है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके अंदर लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, माइनस चार्ज होगा, तो वो सब क्या इफेक्ट लगाएंगे? प्लस आर इफेक्ट लगाएंगे, है ना। तो बस ये ध्यान रखोगे, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होने चाहिए। ठीक है, माइनस चार्ज होगा। कई बार क्या होगा कि कुछ ग्रुप प्लस आर भी लगाते हैं और कुछ ग्रुप माइनस आर भी लगाते हैं, है ना। तो ये जो है बच्चों, ये क्या है? प्लस आर इफेक्ट एग्जर्ट करने वाले ग्रुप हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं माइनस आर, है ना, माइनस आर या माइनस एम। तो माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट में हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन को खींचे अपनी तरफ, है ना। तो ऐसा ग्रुप जो रेजोनेंस से, ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, तो वो क्या लगाएगा? माइनस आर लगाएगा। तो हमने तुम्हें बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो, अगर हमेशा बना के देख लो, ऐसा नहीं कि तुमको रटना है ना, हमेशा बना के देख लोगे समझ में आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? क्या हम ऐसे करना सही है? मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन छीन करके, ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छीन करके हम इसको दे दिए, क्या ये सही है? नहीं है, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन छीनने की क्षमता कार्बन में तो नहीं हो सकती, इसका बल्कि ये छीन सकता है। ऐसे जाना सही है। या ऐसे देखो, हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन किधर घूमता है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताया हूँ। तो ऐसे जाना जस्टिफाइड है। तो तुम क्या देखते हो कि ये जो ग्रुप है ये क्या लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ बुलाया, किस इफेक्ट से? रेजोनेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बनाएंगे, तो उसकी वजह से पूरे मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन की स्कार्सिटी या कमी आ जाएगी, है ना। इसने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर, अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे चलेगा इस टाइप से, ऐसे यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो प्लस आने का मतलब है कि इसने क्या कर दिया, ये जो CH3 CHO ग्रुप है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, इस कार्बन पे प्लस चार्ज कर दिया। ये वाला जो ग्रुप है इस कार्बन में प्लस कर दिया। तो इस कार्बन में प्लस आने की वजह क्या है? रेजोनेंस है। इसका मतलब हुआ कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ठीक है, किस इफेक्ट से? रेजोनेंस से। तो हम बोलेंगे ये ग्रुप माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, तो माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, रेजोनेंस से खींच रहा है। ठीक है, तो इसके क्या होगा कि माइनस आर वाला ग्रुप कौन होता है? माइनस आर वाला ग्रुप देखा तुमने, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड होगा तभी तो कंजुगेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। ठीक है, अगर ऐसा है, मतलब जैसे जनरली C डबल बॉन्ड O हो सकता है, C डबल बॉन्ड O और Cl हो सकता है, C डबल बॉन्ड O और Br हो सकता है, C डबल बॉन्ड O और OR हो सकता है ना। डबल बॉन्ड O वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, R कीटोन ग्रुप हो सकता है ना, एस्टर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, एस्टर ग्रुप हो गया, NH2 हो सकता है, अमाइड ग्रुप हो सकता है, एनहाइड्राइड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, मतलब तुम्हें क्या करना है, इसको बेंजीन की खोपड़ी पे लगा देनी है और उसके बाद सोचना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने COOH लगा दिया। अब कहा बताओ यार, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे? यस, ऐसे करोगे। तो जब ऐसे करोगे तो इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन बुलाया, हमें पता है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अगर ये बच्चे नहीं सीखोगे तब तो ऑर्गेनिक मत ही पढ़ना, है ना। इसको सीखना ही है किसी भी कीमत पे। बहुत आसान है, बस एक बार देख लो।
हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ये आएगा तभी आएगा। तो इसको बनाओगे तो क्या दिख रहा है कि COH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया। कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन खींच लिया? क्योंकि बेंजीन रिंग पे प्लस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन है ना, जाता है तो प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो माइनस आता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचा, अपने पास छीना, तुम्हारे पास पैसा आया तो अमीर हो जाओगे, इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस आएगा, माइनस है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे NO2 लगा दो, ऐसे यहाँ पे NO2 लगा दो। अब बताओ कैसे बनाओगे? इसी तरह से बनाओगे ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेके जाते हैं, उसकी स्वभाव है कि वो उधर से उधर जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो NO2 ने भी क्या किया, बेंजीन रिंग को पॉजिटिव चार्ज बना दिया। समझ गए? तो -R वाला ग्रुप क्या होना चाहिए, बोलो? -R। कौन लगाता है -R? ठीक है, तो जहाँ पे क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मतलब डबल या ट्रिपल, कोई भी हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये -R लगाएगा। तो इसके एग्जाम्पल जो है अभी हमने लिखे हैं, है ना, जैसे CO, यहाँ पे देखो ना डबल बॉन्ड है, CONH2 है, CO यहाँ पे एल्डिहाइड है, CO एसिड हो गया है, एस्टर ले लो। ठीक है, तो इस टाइप से Cl ले लो। ठीक है, एनहाइड्राइड ले लो। ठीक है, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N ले लो, या फिर N डबल बॉन्ड O ले लो। ठीक है, या फिर SOOH ले लो, है ना। मल्टीपल बॉन्ड देखना है ना, मल्टीपल बॉन्ड हमेशा देखना है। ठीक है, C डबल बॉन्ड NH ले लो। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी होगा यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आएगा, है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हो ना, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर, मतलब एसिड के डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन, बस ये याद रख लो। ठीक है, एसिड के डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन अगर सिंगल बॉन्ड से है, रेजोनेंस में ये है, तो ये -R इफेक्ट लगाएंगे। हमेशा बेंजीन रिंग से जोड़ करके फटाफट स्ट्रक्चर अगर तुम्हारे दिमाग में है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, तो तुरंत इसको खींच लो ना, स्ट्रक्चर बना लो कि इधर से इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट होके भाग जाएगा, प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होके भाग जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा गया है वहाँ पे प्लस आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाया गया है वहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कहा कि -R वहाँ भी होगा, जैसे जहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे देखो CH2+ है, लॉजिक है कि इलेक्ट्रॉन किधर गया, तो इसका मतलब CH2+ क्या इफेक्ट लगा रहा है, वो भी तो -R इफेक्ट लगा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो -R का मतलब वही देखोगे कि कॉन्जुगेशन में हो, मल्टीपल बॉन्ड से हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है, -R का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल बॉन्ड हो। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। ठीक है, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब जैसे CH2+ हो गया, ठीक है ना, BH2 हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल है ना। Cl भी हो सकता है, ये +R -R दोनों लगाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर है C- है, यहाँ पे Cl है और Cl है, तो इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है ना, ये थर्ड पीरियड का है। यहाँ पे क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे। ठीक है, तो क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, किस इफेक्ट से, रेजोनेंस से या बैक बॉन्डिंग से, कुल मिला के अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन बुलाया और वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओगे, कौन सा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुमको क्या पता होना चाहिए, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ गए? ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड हो,
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव या वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों, ये पहचान में ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे बेंजीन को लगाते हैं और यहाँ पे OH लगाते हैं, बताओ OH क्या लगा रहा है, ठीक है, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, किस इफेक्ट से दे रहा है, रेजोनेंस। तो ये क्या लगाया, +R, ठीक। तो यहाँ पे ये बेंजीन क्या लगाया, -R लगाया ना। लेना और देना तो साथ होगा ना, खरीदने वाला है तो बेचने वाला है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है। यहाँ पे बेंजीन -R लगाया। अच्छा, अब इसी से यहाँ पे हमने लगा दिया CO, बेंजल डिहाइड ले लिया। अब देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, चार्ज दिखा देना। यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, डबल बॉन्ड C और O-। अब देखो बेंजीन पे प्लस आ गया, तो यहाँ पे ये तो -R लगाया, ये ग्रुप क्या लगाया, ये तो -R लगाया, तो ये क्या लगाया, ये +R लगाया, ठीक है। तो बेंजीन का दोनों का रोल देख लो कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, डिपेंड करता है सामने वाला ग्रुप क्या है। सामने वाला इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो ले लेगा, सामने वाला इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है तो दे देगा, है ना। तो देखना पड़ेगा कि कौन इसमें तगड़ा है, कौन मजबूत है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे कुछ ग्रुप जो क्या शो कर सकते हैं, +R इफेक्ट भी लगा सकते हैं और -R। तो +R और -R, है ना। ऐसा नहीं कि एक साथ लगाएगा, +R या -R, है ना, या तो +R या -R, ठीक है ना। लगाने वाले ग्रुप कौन होंगे, जैसे ये फिनाइल है, क्या बोलोगे, फिनाइल, ये फिनाइल है, अभी ऊपर हमने देखा। या फिर विनाइल ले लो, है ना, ये इथिनाइल, ठीक है। या फिर NO ग्रुप ले लो। देखो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड भी है, समझ गए। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मल्टीपल बॉन्ड है तो अपनी तरफ ये छीन भी सकता है ना। अब जैसे मान लो विनाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH लगा दो। अब देखो विनाइल ग्रुप ये है ना, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया अपनी तरफ ऐसे। और अगर यहीं पे ऐसे होता CH और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, अब क्या किया, अब यही विनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, ऐसे। तो सेम ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ये +R लगा रहा है, सॉरी गलत बना दिया हमने, ये लोन पेयर है, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, ये +R लगाया, ये -R लगाया, ठीक है। तो बस इतना, ये ग्रुप +R लगाया, तो बाकी जो भी ग्रुप बच गया वो -R हो गया, ठीक है। और अगर हम इसी को CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा CH2 + CH डबल बॉन्ड CN -, ये -R लगाया तो ये क्या लगा दिया, +R, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कुछ ग्रुप हैं जो +R और -R दोनों लगा देते हैं, फिनाइल, विनाइल और ये, ठीक है। तो इसको ज़रा था हम लोग कुछ क्वेश्चन वाइज कर लेते हैं। तो मैच द कॉलम करना है, समझ गए। तो जैसे हमने फर्स्ट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है NO2 और यहाँ पे बस A है, B है और C, +R है, -R है एंड बोथ, ठीक। NO2 है, बताओ +R -R क्या लगाएगा, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, मल्टीपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, और कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए क्या लगाएगा, -R। अब बच्चों अभी मैं बता दे रहा हूँ, NO2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट -R लगाने वाला ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होता है, NO2 का -R क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है।
क्यों होता है स्ट्रॉन्गेस्ट? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज बनाओगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो अगर इसको बेंजीन रिंग से जोड़ते हो ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये खींच लेता है। नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आएगा, उस इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो NO2 का -R इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट -R इफेक्ट है किसका है? स्ट्रॉन्गेस्ट -R इफेक्ट NO2 का है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ठीक ना, अगला लेते हैं। अब बताओ है OCH3 है, यहाँ पे क्या है? देखो लोन पेयर है, अभी बताया था लोन पेयर है। ठीक है, इसलिए क्या लगाएगा? +R। ठीक है, फिर यहाँ पे OCOCH3 है। ठीक है, अब मैं यहीं पे इसको ऐसे कर लेता हूँ, COOCH3। अब देखो दोनों को डिफरेंस समझो। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास वैलेंसी फ्री है और यहाँ पे कार्बन के पास वैलेंसी फ्री है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वी विल चेक, बेंजीन से जोड़ दो। बेंजीन से जोड़ोगे तो ये ऐसे जोड़ोगे इसको, है ना, ऐसे जोड़ोगे क्योंकि ऑक्सीजन पे वैलेंसी फ्री है। इसको अगर बेंजीन से जोड़ोगे तो क्या करोगे? इसको ऐसे करोगे। ठीक है, ऐसे। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? यस। तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे लोन पेयर यहाँ है, ये लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन में है। तो लोन पेयर को बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है वहाँ से फ्लो करता है, वहाँ से क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है, कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है? जहाँ पे लोन पेयर है। तो ये यहाँ पे क्या लगाया? +R। ये क्या लगाया? यहाँ देखो डेल्टा प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ऐसे घुमाओगे ऐसे, यहाँ पे क्या लगाया? -R। समझ में आया? तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा ध्यान दोगे कि वैलेंसी फ्री कहाँ पे है। समझ गए? वैलेंसी फ्री कहाँ पे? तो जहाँ पे वैलेंसी फ्री होगा, ठीक है ना, उसको जोड़ के देखोगे कि +R है कि -R है। समझ गए? अब जैसे मान लो ऐसे हमने कहा, ठीक है, ऐसे किया, CH यहाँ पे फ्री वैलेंसी, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे COOH। अब कहा बताओ कि ये ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप, ये ग्रुप क्या लगाएगा? तो ये ग्रुप जो होगा ये क्या लगाएगा? ये -R लगाएगा। समझ गए? कैसे? बेंजीन से जोड़ दो, है ना, इसको बेंजीन से जोड़ दो। यहाँ पे आएगा CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो ये ऐसे इस प्रकार से ऐसे जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से जाएगा। यहाँ पे ये क्या लगा रहा है? -R। तो कोई भी कितना भी बड़ा ग्रुप है, बस देखना कि वहाँ पे कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। अब जैसे मान लो इससे अगर हमने कर दिया CH2 COCH3, अब बताओ क्या ये +R -R लगाया है क्या? नहीं लगाया, कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना यहाँ पे। ऐसे इसको जोड़ोगे जहाँ पे यहाँ पे फ्री वैलेंसी है ना। तो अब बताओ क्या ये कॉन्जुगेशन में है? ऐसा कुछ, ऐसा या ऐसा कुछ बना सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये न तो +R इफेक्ट लगाएगा और न ही -R इफेक्ट लगाएगा। समझ गए बच्चों? तो मैं +R -R लिख दे रहा हूँ। +R बस ये देखना OH है, OR है, लोन पेयर वाला बस, ठीक है ना। NH2 है जहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, NHR है, ठीक है, और NR ट्वाइस है। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ जाए बस, ठीक है। COCH3 हो गया। इसी तरह जहाँ पे फ्री वैलेंसी है उस एटम के पास क्या हो जाए? लोन पेयर आ जाए, ठीक है। ये आ गया। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली ना। और कोई भी हम ले सकते हैं, NHCOCH3 या कुछ भी यहाँ पे OCH3, एनीथिंग ले सकते हैं ऐसे। तो जहाँ भी लोन पेयर हो जाए या माइनस आ जाए, O- है, फिनॉक्साइड आयन आ जाए, ठीक है, या फिर फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ठीक है, ब्रोमीन हो जाए, ठीक है, ऐसे।
माइनस आर का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड, सबसे दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है NO2, ठीक है ना, तो NO2 हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, SOO ये आ जाएगा, ठीक है, COH आ गया, CO मल्टीपल बॉन्ड OH आ गया, COCH3 आ गया, COOCH3 आ गया, ठीक है ना, तो बस मल्टीपल बॉन्ड देख लोगे, ठीक है, Cl आ जाएगा, CO, ठीक है, NH2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ग्रुप, मतलब यही अगर आ जाता है, इतनी बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से खींच रहा है या ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से, इसके होने से क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसकी तरफ होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस से लगा रहा है, तो और अगर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब वो क्या लगा रहा है, वो माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने ये समझा कि प्लस आर इफेक्ट और माइनस है, तो उसमें अल्टीमेटली है ना, हमें हर बार क्या करना होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाना होता है। तो जो बच्चा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में इंटरेस्ट लेगा, धड़ाधड़ बनाएगा, उसके भी क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेता है या फिर उसको नहीं आता है, तो आगे के क्वेश्चन अब वो नहीं समझ पाएगा, है ना। पहली बात, अगर बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप लगा होता है तो रेजोनेंस से किस पोजीशन को नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन, समझ गए। तो ये ध्यान रख लेना है कि बेंजीन रिंग पर, ठीक है ना, बेंजीन रिंग पर, ठीक है, प्लस आर माइनस आर का प्रभाव सिर्फ ऑर्थो पैरा पर होता है, मेटा पोजीशन पर कभी नहीं, मेटा पोजीशन पर कभी नहीं, ठीक है। मतलब अगर प्लस आर लगेगा, है ना, प्लस आर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे बराबर जाएगा। रेजोनेंस जो होता है डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है, इक्वल जाएगा, मेटा पर बिल्कुल नहीं जाएगा, मेटा पोजीशन पर बिल्कुल नहीं जाएगा, समझ गए। तो बेंजीन रिंग पर प्लस आर माइनस आर का प्रभाव सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे होता है, मेटा पोजीशन पर कभी नहीं। प्लस आर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पे बराबर जाएगा, इक्वल जाएगा, मेटा पोजीशन पर बिल्कुल नहीं जाएगा। माइनस आर होगा तो क्या होगा, ऑर्थो इज इक्वल टू, बोलो, पैरा, ठीक है, प्लस आएगा, ऑर्थो पे प्लस आएगा, है ना, प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा, ठीक है, मेटा पर नहीं आएगा, मेटा पर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन या प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि अब जैसे करके देख लेना है ना, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा बना के देख लें। जैसे यहाँ पे COOH है तो बना लो इसको, ऐसे करके जितना करने में बिलीव रखोगे तुम्हारा जो इंटरेस्ट है और स्ट्रांग होगा, कमांड स्ट्रांग होगा, ऐसे। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देख रहे हो कहाँ पे आया, ऑर्थो पे। अगली बार क्या कहाँ आने वाला है, पैरा पे आने वाला है, ठीक है। फिर अगली बार जो आएगा वो फिर से ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो तुम देख सकते हो कि COH ग्रुप के होने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आया, ठीक है।
यहाँ पे हम क्या कहेंगे, COH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऑर्थो पैरा पोजीशन से खींचा। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे प्लस आ रहा है, मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा ड्यू टू -R इफेक्ट। ठीक है, ये है मतलब, तो स्ट्रक्चर को बनाना है। ठीक है, और उसके बाद हम उसको देख लेंगे, समझ गए। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे बच्चों, है ना, थोड़ा और आते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, तो पहला होता है कि बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। ठीक है, पहला तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात है, सबसे छोटा बॉन्ड कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल। तो अगर इसकी लेंथ L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन है, L3 है, फिर L2 है, फिर L1 है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इसका ट्रिपल है तो 3 है, इसका डबल है तो 2 है, और इसका सिंगल है तो 1 है। समझ गए, क्लियर। अच्छा, अब इसमें आता है एक पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल, इसका मतलब क्या होता है, सिंगल और डबल के बीच, सिंगल और डबल के बीच। ठीक है, सिंगल और डबल के बीच, तो उसको वो क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल से छोटा, है ना, सिंगल से छोटा, डबल से बड़ा, मतलब 1.5 बॉन्ड ऐसे समझो, है ना। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ तक है, तो पार्शियल डबल मतलब ऐसे हो जाएगा, ये पार्शियल डबल, और सिंगल बॉन्ड मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंगल है और ये क्या है, पार्शियल डबल है। ठीक है, और ये क्या है, डबल है। अगर लेंथ ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो क्या ऑर्डर होगा, L3 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L1। समझ गए। अब ऐसे पार्शियल ट्रिपल भी हो सकता है, पार्शियल ट्रिपल ऐसे। ठीक है, डबल हो सकता है, पार्शियल डबल हो सकता है। ठीक है, और ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल और सिंगल। ठीक है, यहाँ पे अगर ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है और ये L5 है, तो क्या होगा, सबसे बड़ा L5 हो जाएगा। अच्छा, पार्शियल सिंगल भी हो सकता है ना, तो L5 ग्रेटर देन L4 ग्रेटर देन L3 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L1। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। समझ गए, उल्टा होता है। ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा। पार्शियल मतलब समझ गए, है ना। पार्शियल डबल मतलब एक बॉन्ड ऑर्डर एक से ज़्यादा, दो से कम। पार्शियल ट्रिपल का मतलब बॉन्ड ऑर्डर दो से ज़्यादा, तीन से कम। समझ गए। तो अगर मैं तुमसे कहूँ, जैसे देखो, मान लो अगर ऐसे है, यहाँ पे NH2 है, ठीक है, यहाँ पर NH2 है, छोटा छोटा समझो, ठीक है। अब किसी ने कहा कि चलो बताओ कि इसकी लेंथ मान लो कार्बन नाइट्रोजन का L1 है, कार्बन नाइट्रोजन का L2 है, कौन बड़ा है। तो रेजोनेंस देखो, क्या ये फर्स्ट में है और ये सेकेंड में। क्या फर्स्ट में कॉन्जुगेशन है, यस, है ना। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन है तो इसका मतलब क्या करोगे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखोगे
इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ गया NH2 प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मान लो ये A है और ये B है, तो यहाँ पे है ना, इसमें क्या है, ये पूरा सिंगल है, पूरा सिंगल है, यहाँ पर क्या है, डबल है। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये कह रहा है कि डबल बॉन्ड होगा, ये कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड होगा, तब किसकी बात सुनेंगे, दोनों की बात सुनेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है सिंगल होना चाहिए, ये कह रहा है डबल होना चाहिए, तो एक्चुअल में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। किस में होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, यहाँ पे क्या कर दोगे, पार्शियल डबल ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब समझ गए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल डबल हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल है, यहाँ पे रेजोनेंस है नहीं, ठीक है, सिर्फ सिंगल है। तो कौन सा बॉन्ड क्या है, बड़ा है, समझ गए। इसलिए क्या लिखोगे, L2 ग्रेटर देन L1। क्लियर हुआ। अब जैसे मान लो अगला लेते हैं, अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे NH2 है, ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अब कहा कि बताओ कार्बन, ये L1 है और ये L2 है, यहाँ से यहाँ की दूरी L2 है, यहाँ से यहाँ की दूरी L1 है, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन। इसमें क्या होगा, तो इसमें तुम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बना लोगे, है ना, यहाँ पे NH2 यहाँ पे, और ये प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। और इस वाले में क्या करोगे, ऐसे करोगे, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये कह रहा है ना, इसमें क्या है कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो दो लोग हैं, ये कह रहे हैं डबल, वो कह रहा है सिंगल, ये कह रहा है डबल, वो कह रहा है सिंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की कुछ कुछ बातें सुनेंगे, है ना। तो यहाँ पे पार्शियल डबल आएंगे। इसमें देखो क्या है कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर में एक आदमी कह रहा है सिंगल, और यहाँ पे दो आदमी कह रहे हैं डबल है। यहाँ पे एक आदमी सिंगल है, एक आदमी डबल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस केस में सिंगल डबल मान लो बराबर है, वैसे बराबर तो है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि बराबर दोनों का चांस है। तो सिंगल वाला एक आदमी कह रहा है, डबल वाला भी एक आदमी कह रहा है, तो दोनों की हम कुछ कुछ आधी आधी बातें सुन लिए। यहाँ पे तीन लोग में से एक लोग कह रहे हैं, ठीक है, क्या है, सिंगल है, बट दो लोग कह रहे हैं कि डबल है। इसका मतलब दो लोग का वोटिंग ज़्यादा हो गया ना, मतलब 33.3% कह रहा है सिंगल और 66.67% कह रहा है डबल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, समझ गए। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, थर्ड है। इसमें क्या है, 3 RS में से 2 RS कह रहे हैं, ऐसे कह लो, कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ गए। तो इसमें जो होगा, हमने क्या समझा कि इसमें क्या है, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसका योगदान ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होगा, इसमें मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब डबल बॉन्ड की लेंथ के लगभग बराबर होगा, इसमें कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, L1 ग्रेटर देन L2, L2 छोटा होगा क्योंकि ज़्यादा डबल बॉन्ड के क्लोज आ जाए, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे मान लो हमने एक ले लिया NH2 ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें हमने कंपेयर के लिए बोला ऐसे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो,
ये L1 है, ये L2 है, बताओ कौन क्या होगा, क्या दोनों बराबर होंगे? अच्छा, दोनों का हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, है ना, दोनों का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो इसमें देखो इक्वल बन जाएगा, है ना, यहाँ पे NH2 प्लस आ जाएगा माइनस, इसमें भी 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं और उसमें भी 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, समझ गए? तो अब देखो, ध्यान से देखो, जैसे मान लो कुछ भी है, अगर ये x है, y है, z है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो p q r है, तो देखो p और x दोनों न्यूट्रल है ना, कुछ खास कंपैरिजन माहौल नहीं बन रहा है। y और q को देखो, y और q में क्या है, माइनस चार्ज कार्बन पे है ना। अच्छा, z और r में देखो, z और r में क्या है, माइनस चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे। इन दोनों को कंपेयर करो, ये माइनस ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा कि कार्बन पे? ऑक्सीजन पे ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है। क्लियर? तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, समझ गए? तो माइनस चार्ज स्टेबल है, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी तो ज़्यादा होगा, है ना। जो ज़्यादा स्टेबल है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? माइनस मतलब जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि अगर कोई टैक्स देने वाला है ना, बेचने, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो अगर फैक्ट्री जितने दिन तक चलेगी, मतलब वो ज़्यादा दिन तक चली, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार देगी, ज़्यादा सरकार को टैक्स देगी। और कोई फैक्ट्री जो है 5 साल के लिए चली फिर बंद हो गई, तो मोर स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, मोर कंट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? तो देखो, जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की संख्या सेम हो जाएगी तब क्या देखोगे, क्वालिटी देखोगे। तो यहाँ पे क्वालिटी बेटर है। ठीक है, तो इस वाले में है ना, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका योगदान ज़्यादा। तो ये क्या है, मोर स्टेबल RS। ठीक है, क्योंकि माइनस ऑन ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, मतलब इसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, इसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी तो ज़्यादा होगा। तो ये क्या कह रहा है, ये भी तो कह रहा है ना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ेगा, है ना, तो ओवरऑल रेजोनेंस हाइट में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे इस वाले में, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें हो जाएगा ग्रेटर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ गए? इस तरह। तो क्या देखोगे, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या सेम होगा, समझ गए, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या क्या होगा, सेम होगा, तब क्या देखोगे, तो क्वालिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्वालिटी या स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा, डिसाइडिंग फैक्टर। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा डिसाइड करेगा, जो कम स्टेबल होगा वो कम डिसाइड करेगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा डिसाइडिंग। ठीक है, तो ये है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
के आधार पे हम देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में ये पूछा जाता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इसका जो इसमें एक टर्म आता है बच्चों एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिसिटी। तो इसमें क्या होता है ना कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो 3 प्रकार से डिवाइड होते हैं। एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तीसरा होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इसको हम ए लिखेंगे, इसको हम नॉन को Na लिखेंगे, नॉन एरोमेटिक शॉर्ट में, इसको हम एंटी एरोमेटिक लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल, हाईली स्टेबल। ये भी स्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। कौन, एंटी एरोमेटिक। तो इसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है, रेजोनेंस मस्ट है, इसमें भी रेजोनेंस मस्ट है, इसमें रेजोनेंस है ना, मे और मे नॉट, ठीक है, मे और मे नॉट। तो एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस होता है और उसकी कुछ कंडीशन होती है, कुछ क्राइटेरिया होती है। तो अब बात करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है। पहला कि वो साइक्लिक होता है, दूसरा वो प्लेनर होता है, तीसरा 4n+2 पाई डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे तो क्लोज लूप बनना चाहिए, क्लोज लूप बनना चाहिए, ठीक है, कि जब तुम उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, ठीक है, तो क्लोज लूप बनना चाहिए। मतलब जैसे बेंजीन है ना, तो ये क्लोज लूप ऐसा बनते हैं, या इसको डॉटेड जैसे भी, ये क्लोज लूप है, ऐसा नहीं है ना, आधा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं है, ठीक है, इस टाइप से आधा अधूरा नहीं, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज लूप है, क्लोज लूप, और यहाँ पे नॉट क्लोज लूप, ठीक है, या फिर ऐसा हो, है ना, ये सब जो है यहाँ पे क्लोज लूप नहीं है, ऐसे क्लोज लूप नहीं है, नॉट क्लोज लूप है, नॉट क्लोज लूप है, नॉट क्लोज लूप। तो क्लोज लूप में मतलब जब रेजोनेंस हाइब्रिड, किसकी बात हो रही है, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या कंडीशन हमने बताया कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साइक्लिक तो समझते हो, रिंग होना चाहिए। प्लेनर के लिए क्या देखोगे, वही कि प्लेन में आ जाए, एक प्लेन में आ जाएगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो, जैसे मान लो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, एक पाई बॉन्ड है तो 2 है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन अगर 2 पाई बॉन्ड है तब, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया CH Cl। अब बताओ पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई है। अब अच्छा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे, यहाँ भी तो आ जाएगा -CH डबल बॉन्ड, यहाँ भी पाई कितना है, 2 है। तो हमको ये देखना है कि ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन जो कभी न कभी पाई बॉन्ड बनाते हैं, क्या ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन जो
कभी न कभी क्या बनाए, पाई बॉन्ड बनाते हो, ठीक है, पाई बॉन्ड बनाते हो, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं क्यों, तो इसमें जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होगा कितना हो जाएगा, देखो एक लोन पेयर पार्टिसिपेट, तो जब भी लोन पेयर यूज होगा तो ये तो पाई बॉन्ड बनाया, तो इसमें मतलब इसमें तो दो, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया। तो ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन जो कभी न कभी क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। अच्छा देखो, जब लोन पेयर 1 हो या 2 हो, है ना, यहाँ पे जैसे NH2 है, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको 4 गिनोगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर कभी न कभी क्या हो, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में शामिल होना चाहिए। लोन पेयर कभी न कभी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में शामिल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे होता है CH और OH, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना, 2, ऐसे 2 2 4 हो गए, यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लोन पेयर 1 लोन पेयर हो, चाहे 2 लोन पेयर हो, 3 लोन पेयर हो, हमेशा एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, 2 लोन पेयर पार्टिसिपेट तो एक एटम का नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें तो 3 लोन पेयर थे, ठीक है, बट उसमें एक ही लोन पेयर हिस्सेदारी करता है, समझ गए। तो सब में, तो यहाँ पे जैसे हो गया CH2 CH और OH, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, 4 ले लोगे, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन क्या ले लोगे, 4 ले लोगे। वो मतलब उसमें ये है ना कि वो रेजोनेंस में शामिल होना चाहिए, ठीक है, इट मस्ट पार्टिसिपेट इनटू रेजोनेंस, ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसे हमने कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 और NH2, अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ 2 ही है, क्योंकि इसका लोन पेयर तो है मगर रेजोनेंस में शामिल नहीं होगा, समझ गए। अच्छा, माइनस चार्ज जैसे यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस, यहाँ भी ये ऐसे जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कितना है, 4 है, ठीक है, क्लियर हुआ। माइनस चार्ज अगर है तो उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे हम, ठीक है। अगर प्लस चार्ज है तो वो तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ऐसे ही जाएगा, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना गिनोगे, 2 गिनोगे। ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वैसे तो यूज का नहीं है, बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना गिनोगे, 3 गिनोगे, है ना, ऐसे ऐसे। तो जो ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन जो कभी न कभी पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो प्लस चार्ज है तो ये 0 है, लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है। कॉन्जुगेशन में हमेशा एक ही होता है, कॉन्जुगेशन में ओनली 1 लोन पेयर ही इन्वॉल्व होता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन जब गिनोगे तो हमेशा 2 ही गिनोगे, क्लियर। अब जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि जैसे मान लो है NH, समझ गए, अब वो शामिल होना चाहिए, याद करो मैंने बताया यहाँ पे, ये देखो लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। अब याद करो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि, है ना, कि डबल बॉन्डेड, ठीक है, एटम का लोन पेयर, ठीक है, रिंग के अंदर जिसके रिंग की साइज़ क्या हो, 4 5 6 हो, ठीक है ना, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखो ये है एक पाई इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पाई है बॉन्ड है, और ये भी शामिल होगा, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ये वाला नहीं अभी बताया हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा 6 आ जाएगा, इसको नहीं गिनना है, ठीक है, इसको हम गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक मैं फिर से बता रहा हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड कौन होगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड वही होगा जहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, प्लेनर मतलब वही sp हो, sp2 हो, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देख लेना, रिंग की साइज बस देख लेना। और दूसरा क्या होगा, 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ओवर होल रिंग, है ना, मतलब क्लोज लूप बनना चाहिए, पूरा रिंग नहीं भी हो सकता है, जैसे मान लो एक ही रिंग है तो होल रिंग होगा, जैसे ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे
एक रिंग पे क्लोज बनना चाहिए, ठीक है। क्लोज नहीं है तब वो रेजोनेंस, मतलब तब वो एरोमेटिक नहीं है, समझ गए। तो जैसे मान लो हमने कहा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, बताओ ये तो साइक्लिक है क्या? नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एंटी एरोमेटिक भी क्या होता है? एंटी एरोमेटिक में सेम कंडीशन होता है ना, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, और 4n+2 की जगह क्या आ जाएगा? 4n+2 की जगह साइक्लिक, प्लेनर, और तीसरा क्या होगा? 4n पाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 होगा, ठीक है। डी लोकेलाइज्ड ओवर होल, ठीक है, ये है। तो पाई इलेक्ट्रॉन ये हमको देखना है, तो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे गिनते हैं ये हमने सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका बच्चों हम लोग प्रैक्टिस जो है अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से बच्चों बहुत सीरियस होके वीडियो देखना है, नोटबुक ले करके करते रहना है, लिखते रहना है, ठीक है ना, तभी इसका एडवांटेज आपको मिलेगा और 100% ये आपको बेनिफिट देगा, ठीक है।